आदिनाथ प्रभु तुमको नमन। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है। दिल्ली पे ही सबकी नजर है। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। परिवार को चलाता तो है, लेकिन उदासीन भाव से ये सोचते हुए कि भाई मैंने इनके साथ में अपना संबंध जोड़ा है, मुझे अपना कर्तव्य निभाना पड़ रहा है, लेकिन मेरी मंजिल ये नहीं है, मेरी मंजिल तो वीतराग मुद्रा है। क्या सोचेगा? तुम क्या सोचते हो? मनोज भाई, मैंने तुमसे कहा दीक्षा ले लो, तुम क्या कहोगे? हमने तुमसे कहा दीक्षा ले लो, तो तुम क्या कहोगे? अभी नहीं, बाद में। तो बात की तो छोड़ दो, पहला शब्द क्या होगा तुम्हारा? हमारे ऐसे पुण्य कर्म का जो हम दीक्षा। भाव में क्या है? अगर भाव में तुम्हारे ऐसा होता कि भाई मुझे दीक्षा लेना है, तो अंदर से शब्द फूटते, महाराज अभी मैं अपने घर के कर्तव्यों का परिपालन कर लूं, लेकिन ऐसा मैंने संकल्प किया है कि जब अंतिम क्षण मेरे आएंगे तो मैं इन वस्त्रों के साथ नहीं, निर्वस्त्र वीतराग मुद्रा को धारण करके ही जाऊंगा। ये होता आपका शुभ संकल्प। कौन सा संकल्प? और हम कौन सा संकल्प लेके बैठे हैं? हमारा पुण्योदय कहाँ है? हम कहाँ दीक्षा ले सकते हैं? दीक्षा लेने का काम तो कौन बोला आपका है? एक महिला को मैं जानता हूं, यहीं बैठी है। कहो तो खड़ा करूं? बोलो हाँ या ना, कहीं तो बोलो। हैं? कर दें खड़ा? हाँ, दूसरे की पोल खुले तो तुम्हारे को बड़ा बजाएगा, और खुद की पोल खुले फिर तो जो है। मैं हार करके लौट रहा था, रास्ते में एक जैन का घर मिला, मैं घुस गया उसमें। अंदर जाकर के देखा कि उस घर की गृहिणी जो है आलू प्याज लहसुन का तड़का लगा करके जो है, प्याज लहसुन का तड़का लगा के आलू की सब्जी बना रही थी। उससे कहा, भाग्यवान, क्यों नरक जाने, क्यों रत्न प्रभा में जाने की तैयारी कर रही हो? क्या कहा? क्यों रत्न प्रभा में जाने की? ये रत्न प्रभा कोई अच्छी जगह नहीं है। ये पहले नरक की प्रथम नरक की भूमि का नाम है। 7 नरकों में पहले नरक की भूमि का नाम है। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई बहन क्यों रत्न प्रभा में जाने की तैयारी कर रही हो? उसने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मेरा ऐसा पुण्योदय कहां, मेरा ऐसा पुण्योदय कहां जो हम रत्न प्रभा में जाएंगे? रत्न प्रभा में तो आप जैसे ज्ञानी जाएंगे। मैंने कहा भाग लो रे यार यहां से, ये तो उल्टा जो है हमें ही रत्न प्रभा में पहुंचाने की तैयारी में। ये तो लफड़ा है मामला, क्योंकि दरअसल गलती उसकी नहीं है। उसने कभी शास्त्र का स्वाध्याय ही नहीं किया, केवल जो है घर गृहस्थी के कार्यों में उलझी रही, जिसके कारण से उसे रत्न प्रभा से समझ रही थी ऐसी कोई जमीन होगी जहां पर रत्नों का प्रकाश होगा।
जबकि रत्न प्रभा क्या है? पहले नरक की भूमि का नाम। क्या समझ में आया? कौन जाएगा? कौन जाएगा? हा? हमारा ऐसा पुण्योदय कहां जो हमारी का बने। हम तो इच्छामी वाले थोड़ी ना हैं, हम तो गच्छामी वाले हैं। आप छुल्लक जी को नमोस्तु करते हैं, क्या बोलते हैं प्रणाम करते समय? इच्छामी का मतलब क्या है? मैं आपके जैसे बनने की। सच में हाँ? मुनि महाराज को हम प्रणाम कर रहे हैं, किस लिए? आपके जैसा बनने के लिए। भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं, किस लिए? उनके जैसा बनने के लिए। लेकिन हकीकत में क्या है? क्या हम स्वप्न में भी सोचते हैं कि भगवान तुम्हारे जैसा बनना है? बोलो, स्वप्न भी आ जाए तो क्या करोगे? ये बोले उठ के बैठ जाएंगे। ऐसा सपना आया काहे के लिए? इसीलिए तो कहा जाता है कि सुबह उठते ही सबसे पहला शब्द हमारे जुबान पर होना चाहिए भावनात्मक, संत साधु बन के बिचरूं, वो घड़ी कब आएगी। संत साधु चल पड़ूं मैं मोक्ष पद पर, वह घड़ी कब आएगी। बोलते हो कभी ऐसा? बोलो, समाधि मरण भावना कौन कौन पढ़ता है सुबह उठ के? कहा जरूरत है शादी समाधि मरण भावना की? तेरी भावना की जरूरत है। कौन सी भावना? तेरी भावना है। आचार्य कह रहे 12 भावना पढ़ो वैराग्य के लिए, वैराग्य भावना पढ़ो वैराग्य के लिए। अगर तीर्थंकर बनना है तो 16 कारण भावनाओं को भाओ, समाधि मरण करना है तो समाधि भावना को भाओ। हम कह रहे हैं हम तो मेरी भावना नहीं, तेरी भावना। तेरा सत्यानाश हो तो मुझे मजा आए। पड़ोसी की जले जान तो हमारे घर की बढ़े। ये देख शांति कितनी जोर से बोल रहा है। अब पड़ोसी की जान जलेगी तो तुम्हारी कहां बचेगी? आग अगर पड़ोसी के घर में लगी है और तुम सोच रहे हमारे घर में थोड़ी ना आग लगी है, पड़ोसी के घर में आग लगी है। जब आग हमारे घर में लगेगी तब सोचेंगे। एक सेठ की इससे एक घटना याद आई मुझे। एक सेठ जी थे, उनकी दुकान में आग लग गई। अजय भाई, आग लग गई। अमित, किसकी दुकान में? वो सेठ जी यहीं बैठे हैं। वो सेठ जी यहीं बैठे हैं जिनकी दुकान में आग लगी थी। कहो तो खड़ा करूं। बोलो बाबा। प्रमोद भाई, नहीं करूं? चलो। तो सेठ जी की दुकान में आग लगी। सेठ जी जोर जोर से चिल्ला रहे, पानी लाओ पानी लाओ, आग बुझाओ, रेत लाओ, ये लाओ, वो लाओ, फलाना लाओ, डिगाना लाओ, जोर जोर से चिल्ला रहे। इतने में एक ने कहा, अरे सेठ जी काहे के लिए चिल्ला रहे हो? ये दुकान तो 2 दिन पहले तुम्हारे बेटे ने बेच दी। सेठ जी चुप। क्यों चुप? क्योंकि बिक गई है। अब हमारी थोड़ी ना है जो आग बुझाने की जरूरत है। अब तो जिनकी है वो बुझाएगा, मैं क्यों आग बुझाऊं? इतने में छोरा आया, पिताजी क्या कर रहे हो खड़े खड़े? दुकान जल रही है। अरे तूने तो ये बेच दी थी। अरे बेचने की बात चल रही थी। अब सेठ जो है, अब बताओ वो सेठ यहां है या नहीं? ये दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, अपने मन को देखने की जरूरत है। क्या तुम्हारे अंदर वह वृत्ति नहीं है?
क्या तुम्हारे अंदर वह धारणा विचारधारा नहीं है? हमें दुख होता है, हमें समझ में आता है, लेकिन दूसरे का दुख हमें समझ में नहीं आता। इसीलिए आचार्य ने कहा समाधि मरण भावना भाव, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में त्यागूं आहार पानी, औषध विचारे अवसर, टूटे नियम न कोई। सबसे पहला काम नियम तोड़ने का ही होता है। जरा से बीमार पड़े, डॉक्टर ने कहा ये लेना पड़ेगा, घर वालों ने कहा अभी ले लो, बाद में प्रायश्चित करवा देंगे। तुमने भी कहा हाँ भाई सही है। एक दामाद को जानता हूं, वो यहीं बैठा है, यहीं बैठा है, कहो तो खड़ा करूं। नहीं नहीं, आलतू फालतू बातें मैं करता ही नहीं। यहीं बैठा है वो दामाद। ससुराल गया, उसका आलू का त्याग था। उस दिन जो है भोजन में आलू की सब्जी और पूड़ी बनी थी। उसे बड़ा बुरा लगा कि सासू को मालूम था मेरा आलू का त्याग है, और फिर भी आलू की सब्जी और पूड़ी बना के रख दी। तमतमाया हुआ है। सासू आई, अरे भाई तेरा त्याग तो आलू का है। हाँ बोले आलू का त्याग है। तो भाई आलू का त्याग है, आलू आलू छोड़ दे, रसा रसा खा ले। त्याग का है तेरा, त्याग का है, आलू का रसे का थोड़ी ना त्याग है। आलू आलू छोड़ दे, रसा रसा खा ले। जैसे जो है कई बार जो है महिलाओं का नियम होता है, मूली नहीं खाएंगे, ये देखो पत्ते खाएंगे। इनसे पूछो भैया पत्ते क्यों खाओगे? बोले मूली नीचे पैदा होती है, पत्ते ऊपर पैदा होते। वाह भैया वाह, क्या बात है। यानी हमने अपनी रसना इंद्री को नहीं जीता। हमने अपने रसना इंद्री के प्रति इतनी लोलुपता कि जरा सा जो है बीमारी आई, जरा सा हमारे जीवन में कष्ट आया, हमारे लिए हुए नियम छोड़ दिए। याद में रखिएगा, लिए हुए नियम छोड़ना परीक्षा थी तुम्हारी। अगर उन नियमों के साथ में अगर तुम्हारा मरण भी हो जाता तो देवगति प्राप्त हो जाती तुम्हें। पुरुखवा भील ने क्या किया था? मुनिराज ने कहा क्या करते हो? बोले भील हूं मैं, मांस खाता हूं। बोले ऐसा भी कोई मांस है जो तुम नहीं खाते हो? बोले हाँ है ना, कौवे का मांस, वो नहीं खाता हूं मैं। बोले त्याग कर दो उसका। ठीक है महाराज, आज से मैं कौवे का मांस। बीमार पड़ा, वैद्य और हकीमों ने कहा कि भाई जो है कौवे के मांस के साथ दवाई खाएगा तो ही बचेगा, अन्यथा नमो सिद्धाड़म हो जाएगा तेरा। सबने गांव वालों ने समझाया खा ले। उसने कहा नहीं भाई, मैंने तो नियम लिया है कौवे का मांस। उसका मामा आ रहा था रास्ते में, एक देवी मिली। बोले तुम जहां जा रहे हो उसे कौवे का मांस मत खिलाना, अगर उसे कौवे का मांस खिला दिया तो मैं उसकी देवी नहीं बन पाऊंगी। उसने आकर के सारा वृतांत आकर के पुरुखवा भील से कहा। एक देवी मिली थी, वह कह रही थी कि तुम मरने के बाद जो है उसके स्वामी बनने वाले हो, स्वर्ग में पैदा होने वाले हो, प्रथम स्वर्ग में। इसीलिए जो है उसने कहा कौवे का मांस मत खिलाना। उसके मन में विचार पैदा हुआ, ओहो एक कौवे के मांस का त्याग करने से मुझे देव पर्याय प्राप्त हो सकती है, प्रथम स्वर्ग मिल सकता है, तो मैं पूर्ण रूप से एक मांस का त्याग कर दूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा। उसने तत्क्षण पूर्ण रूप के मांस का त्याग कर दिया। वो उसकी गति जहां पैदा होने वाला था उससे ऊपर चला गया। हम होते तो तुम क्या सलाह देते अपने परिवार को? अभी तो खा ले, जान है तो, बोलो ना जोर से, जान है तो जहान है, बाद में महाराज से तार शरीर भोग परिचित्ता। किससे? आज प्रवचन में क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि हम संसार शरीर भोग से हमारा चित्त हटा नहीं पा रहे हैं। अपनी नींद से हम चित्त अपना हटा
नहीं पा रहे हैं। वह जो माया जो है यही रह जाने वाली है, उस माया से अपना चित्त हटा नहीं पा रहे हैं। अपनी काया जो यहां पर मिट्टी में मिल जाने वाली है, उस काया से अपना चित्त हटा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए जो है सुबह उठ करके आ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन जो है हमें लगेगा ये मिट्टी की काया मिट्टी में समाएगी, ना सोना काम आएगा। ये आता कहां है तुम्हें ख्याल में? ये तो केवल जब तक यहां बैठते तब तक ही तो ख्याल में आता है। सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन रे, हाथ उठाओ। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। नहाती है, नहाती है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के। लड़कपन खेल में बीता, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में बीता, लड़कपन खेल में बीता, जवानी नींद भर सोया। ये किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लेकिन तुम ऐसा नहीं बोलते हो, तुम बोलते हो सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। नहाती है न घोड़ा है, वहां मोटरसाइकिल पे जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। नहाती है वहां नना कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनीश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031। बैंक विवरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB, स्मॉल I, कैपिटल N 0280454।